नमस्कार, मैं बरकत त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए रुक करते हैं बुलेटिन की खबरों की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां एजुकेशन हब में फूड हब का हुआ विरोध, और फिर देखेंगे कहां किसके सहयोग के चलते विक्षिप्त महिला और उसके बच्चे को पहुंचाया गया जिला चिकित्सालय। और अंत में बात करेंगे उन्नाव की, जहां अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को डीएम व एसपी ने किया नमन। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एजुकेशन हब साइंस कॉलेज मैदान में कांग्रेस के द्वारा फूड हब चौपाटी बनाए जाने का विरोध भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। चौपाटी बनाए जाने के विरोध में पूर्व मंत्री राजेश मूरत अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने धरना स्थल पहुंचकर फूड हब बनाए जाने का विरोध किया। पूर्व मंत्री गणेश मूरत के अनिश्चितकालीन धरने का समर्थन करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नियम कानून को ताक पर रखकर मनमानी कर रहे हैं। और आवाज राजेश मूरत ने की है, वो राजेश मूरत की लड़ाई नहीं है, वो रायपुर शहर के युवकों की लड़ाई है, जिसमें हजारों हजार युवक जो इस कैंपस के आसपास रहते हैं, नगर में रहते हैं, उनके मान, स्वाभिमान और इज्जत से जुड़ा हुआ विषय है। ये उनके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ विषय है। इस पूरे कैंपस को दूषित करने का ये षड्यंत्र किया जा रहा है। मुझे लगता है कि भूपेश बघेल का पेट अभी भी भरा नहीं है। 3000 करोड़ रुपया कोयले की दलाली में चेहरा काला पड़ गया है। ईडी के छापे के बाद सारे पोल खुल गए हैं कि 25 रुपया प्रति टन की वसूली करता है। इसके बाद भी उसकी भूख खत्म नहीं हुई है। 3000 करोड़ रुपया का गबन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। हाथरस से खबर है, जो पुलिस अधीक्षक हाथरस देवेश कुमार पांडे के निर्देश में अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी और तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना हाथरस गेट पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान कार्यवाही करते हुए एक अभियुक्त को 2 किलो 100 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किया गया है। हाथरस से सीनियर संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। खबर कानपुर से, जो अग्रसेन स्मृति भवन में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। श्री श्याम बिहारी कृपा मंडल कानपुर 2 दिवसीय श्याम महोत्सव मना रही है। पहले दिन 7 जनवरी को श्याम निशान ध्वज यात्रा 11 बजे निकाली जाएगी, जिसमें श्याम बाबा के 111 भजन निशान ध्वज ले चलेंगे, जिसमें कि श्याम बाबा की और बिहारी जी की झांकी होगी। यात्रा का विश्राम फील खाना श्याम मंदिर पर होगा। मुख्य उत्सव 8 जनवरी को द ब्रिज होटल टीजी रोड श्याम प्रभु का अलौकिक श्रृंगार कलकत्ता से आए विशेष फूलों के द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुमरो श्याम यूट्यूब चैनल पर विकास सैनी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में लाइव भी किया जाएगा। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। खबर रीवा से, जहां बेनिसन हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से एक विक्षिप्त महिला और उसके बच्चे को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। कहते हैं कि मानवता का परिचय देने वाले आज भी समाज में बहुत लोग हैं। बस स्टैंड के समीप 3 दिन के बच्चे के साथ एक विक्षिप्त महिला कड़कड़ाती ठंड में मिली, जिसके बाद बेनिसन हेल्पिंग सोशल वेलफेयर वहां पर पहुंची और उसने विक्षिप्त महिला और उसके बच्चे को जिला चिकित्सालय पहुंचाया। इस मानवता की सेवा में जिला कलेक्टर मनोज पुष्प, जिला चिकित्सा अधिकारी एनएन मिश्रा, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, सामान थाना टीआई सुनील गुप्ता सहित एनजीओ संचालक श्लेषा शुक्ला और उनकी टीम का भरपूर सहयोग रहा। ये नेहा है, इसका भी 1 दिन का बच्चा है। पिता मेंटली इसकी हालत सही नहीं है और ये इतनी ठंडी में इस बच्चे को ऐसे लेके घूम रही। जब उससे हमें पता चला तो हमने इसके लिए कपड़े वगैरह अरेंज कर दिए, सारी चीज़ कर दिए, पर अभी इसके रहने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, देखिए प्रशासन से मदद मांग रहा है। कितना हमें उस बच्ची के लिए मिल सकता नहीं है, क्लियर इस बच्चे के लिए 1 दिन की बच्ची है। हम लोगों ने कपड़े वगैरह सारी चीज़ करा दी। इसको भी देखिए बहुत ठंड है यहाँ पे, और इस हालत में अभी इसको ब्लैंकेट वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब एक बार पुलिस पे जाके देखते हैं, पुलिस प्रशासन से मदद लेते, प्रशासन से इनके लिए क्या कर सकते हैं। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
यूपी का उन्नाव अमर साहित्यकारों और क्रांतिकारियों की धरा है। अपने अदम्य साहस से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देने वाले अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का 3 दिवसीय 117वां जयंती समारोह का डीएम और एसपी ने परंपरा के तहत फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं कड़ाके की ठंड के बीच छात्र छात्राओं ने अपनी प्रस्तुतियों से अमर शहीद की वीरता का बखान कर भीड़ में देशभक्ति का जज्बा भरा। डीएम और एसपी ने आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी शहादत को नमन किया। डीएम ने छात्रों के साथ सेल्फी खिंचवाकर उनका हौसला भी बढ़वाया। आजाद जयंती समारोह कार्यक्रम के आयोजक राजेश शुक्ला ने डीएम और एसपी को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम और कैसे इसका आयोजन किया जाता है? बदरका ग्राम में जो ऐतिहासिक स्थल है, ऐतिहासिक ग्राम है बदरका, यहाँ मैं दूसरी बार आ रही हूँ। आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस ऐतिहासिक स्थल पर आकर सर्वप्रथम अमर शहीद श्री चंद्रशेखर आजाद जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने का, उनके जन्म स्थल पर। और इस यहाँ पर जो परंपरागत मेला का जो आयोजन किया जाता है, ये कई वर्षों से, विगत वर्षों से किया जा रहा है। ट्रस्ट के जो समस्त मेंबर हैं और सभी समिति के जो सदस्य हैं बहुत ही भव्य रूप से इसका आयोजन करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ बच्चों द्वारा परेड इत्यादि समस्त अनोखे तरह से इसका आयोजन बहुत ही भव्य रूप से किया जाता है। और विभिन्न विभागों द्वारा भी यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। आगे किस प्रकार से रूपरेखा रहेगी उसका भी हम प्रयास करेंगे। हम लोगों ने टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ ही ट्रस्ट मेंबर्स के साथ जब बैठक हुई थी तो हम लोगों ने यहाँ पर उनकी जीवनी, जो चंद्रशेखर आजाद जी की जो जीवनी है, किस प्रकार से, ताकि आगे के बच्चे, स्कूल के बच्चे यहाँ पर आकर के एक प्रेरणा ले सकें, उसके लिए यहाँ पर म्यूजियम की स्थापना हो, इसके लिए हम लोगों ने भी मांग पत्र भेजा है और हमारा पत्राचार चल रहा है। और इसी तरह से प्रशासन कटिबद्ध है कि इस प्रेरणा स्थल को और प्रेरणादायी रूप से हम लोग एक भव्य। उन्नाव से सीनियर संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। भदोई में औराई विकासखंड क्षेत्र के त्रिलोकपुर भमौरा में गरीब विधवा, विकलांग, असहाय और जरूरतमंद लोगों को विधायक औराई दीनानाथ भास्कर के द्वारा करीब सैकड़ों से अधिक कंबल वितरण किया गया। इस अवसर पर विधायक औराई ने कहा कि गरीबों और निराश्रितों के लिए सरकार काफी चिंतित है। ठंड से बचाव के लिए गरीबों में शासन द्वारा कंबल वितरण करवाया जा रहा है। इस ठंड में कंबल गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। कहा गया कि जिनके पास ठंड से बचने के लिए घर और तमाम संसाधन सुविधाएं नहीं मौजूद हैं, उनके लिए सरकार काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। जिनके पास उचित गर्म कपड़े नहीं हैं, उन असहाय गरीबों के लिए कंबल वितरण किया जा रहा है ताकि ठंड से किसी गरीब मजदूर की मौत ना हो। इस मौके पर एसडीएम औराई लाल बाबू दुबे, तहसीलदार औराई नंदलाल पांडे समेत कई लोग उपस्थित रहे। भदोई से सीनियर संवाददाता नीरज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जंगली और पहाड़ी क्षेत्र सूरजपुर जिले में लगातार 4 दिनों से मौसम खराब होने पर 5वें दिन मौसम परिवर्तन होने पर छठे दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज सुबह ही खेत खलिहान में रखे घास फूस पौराओं पर बर्फ की चादर बिछी हुई दिखाई दी। ये बर्फ की चादर है। ये चादर लगभग 8 बजे तक पैरों पर जमी रही। बच्चे, बुजुर्ग, महिला, पुरुष के द्वारा सुबह शाम आग का सहारा लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। देवरिया जनपद के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह सदर ब्लॉक के बरवा गांव में लगे ग्राम चौपाल में पहुंचे। उन्होंने चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि तत्काल निस्तारण किया जाए। वहीं बरवा गांव में बने पंचायत भवन का भी डीएम ने गुणवत्ता की जांच की तो जमकर भ्रष्टाचार नजर आया, जहां पंचायत भवन में लगे फाटक टूट चुके थे और बिल्डिंग का निर्माण घटिया किस्म का हुआ था, जिस पर डीएम काफी नाराज हुए और वहां के पंचायत सचिव सत्येंद्र यादव को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया। डीएम ने कहा कि लूट करोगे तो जाओगे जेल, अब कितना डकैती डालोगे। आपको बता दें कि ये पंचायत भवन का निर्माण जल्द ही 10 लाख की लागत से हुआ है, लेकिन इसका निर्माण घटिया किस्म का हुआ है, जहां इस कार्यवाही से विकास विभाग में हड़कंप मच गया है। चौपाल का कॉन्सेप्ट दोबारा स्टार्ट किया गया है। इसके क्रम में ग्राम बरवा में हम लोग विकास खंड देवरिया में है इस समय। यहाँ जो पंचायत घर बना है वहाँ पे बैठक की गई है। गाँव वासियों को आम योजनाओं के विषय में अभी एक ब्रीफ बताया गया है। जो अन्य तो उल्लेखनीय आया है कि जो ग्राम पंचायत का सचिवालय बना है वो काफ़ी ख़राब क्वालिटी में, उसके हैंडल अभी से निकल चुके हैं, दरवाजे और खिड़कियाँ उसके टूट के गिर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें निर्माण में काफ़ी लूटपाट सी है। तो एक टेक्निकल टीम हम लोग बना देंगे और जो पंचायत सेक्रेटरी जिन्होंने पैसा दुरुपयोग किया है
उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और शासनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं और बाकी जो पैसा लूटा गया है उसकी रिकवरी जांच करके सुनिश्चित की जाएगी। देवरिया से सीनियर संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ की रिपोर्ट। रामपुर के भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी और को उनके व्हाट्सएप नंबर पर जान से मारने की धमकी भरे मैसेज किए गए हैं, जिसमें मैसेज भेजने वाले ने अपना नाम संदीप सिंह खालिस्तानी बताया है, जो खुद को लश्कर-ए-तैयबा संगठन का बता रहा है। इस मैसेज में सांसद घनश्याम सिंह लोधी और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए भाजपा के शीर्ष नेताओं और आरएसएस के नेताओं को भी निशाने पर लेने की बात कही गई है। इस संबंध में रामपुर सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने रामपुर एसपी अशोक कुमार शुक्ला से शिकायत की है और जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं इस मामले में रामपुर एसपी अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और एक डेडिकेटेड टीम लगाई गई है। देखिए, कल 8 साढ़े 8 बजे का वक्त था और व्हाट्सएप कॉल से धमकी आती रही, लेकिन मैंने नहीं उठाई। और मैंने जब व्हाट्सएप खोला तो पता चला वो मैसेज भी उस पर है और वो उस पर लिखा है, पंजाबी में लिखा है और इंग्लिश में लिखा है। तो जब मैंने पढ़ा तो उस पर लिखा है कि हम तुम्हारे परिवार को और तुम्हें हम बम से उड़ा देंगे, और जो भाजपा के जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो भी हमारे निशाने पे हैं और आरएसएस के नेता हैं वो भी हमारे निशाने पे हैं। लेकिन इसकी शिकायत मैंने आज कप्तान साहब से की है, क्योंकि जो लश्कर-ए-खालसा नाम से जो संगठन है और कोई संदीप खालिस्तानी उसका नाम है जिसने ये मैसेज भेजा है, तो वो दोनों चीज़ें मैंने कप्तान साहब को आज दी हैं और जांच उसमें हो रही है। जो जांच का विषय, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस कड़ी कार्रवाई की। क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र लग रहा है आपको? अब क्या राजनीतिक षड्यंत्र तो है, हो सकता है, या और भी कुछ हो सकता है, मुझे इससे तो जांच का विषय है, जांच में पता चलेगा। लेकिन ये मैसेज में जो आया है और जो धमकी भरे जो मैसेज आए हैं, तो पहली बार आए, मुझे कभी नहीं आए और ना मुझे कोई इस तरीके में बात रखता हूँ, ना मेरी कोई रंजिश है किसी से, और ये जांच का विषय है। अच्छा, जो कॉल आ रही थी सांसद साहब, तो क्या कॉल पे भी बात हुई थी आपकी? नहीं, कॉल पे कोई बात नहीं हुई, क्योंकि व्हाट्सअप कॉल मैं उठाता नहीं हूँ और व्हाट्सअप कॉल आती रही। मैंने जब रात को जब खोला तो उस पर व्हाट्सअप कॉल पे एक फिर साथ मैसेज भी था। मैसेज मैंने पढ़ा तो वो कप्तान साहब को मैसेज किया है और शिकायत भी की है। मैं इसकी जांच कराई जाए कि कौन इसमें दोषी है, कौन ये मैसेज भेज रहा है, कौन कॉल कर रहा है मुझे। पंजाबी और हिंदी में जो इंग्लिश में मैसेज है, दोनों सेम है क्या? सेम है। तो क्या मैं दे दूंगा, मैसेज है मेरे पास, आपको दे दूंगा। परिवार को भी धमकी दी है, क्या खौफजदा है आप? हाँ, नहीं, हम कोई खौफजदा नहीं है, हम भाजपा के सच्चे सिपाही हैं। उसमें ये भी लिखा है कि भाजपा छोड़ दीजिए आप, और नहीं तो हम आपके परिवार को बम से उड़ा देंगे। लेकिन सुरक्षा बढ़ाई गई आपकी? नहीं, सुरक्षा की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। मेरे पास जो सुरक्षा है वो पर्याप्त है, और मेरे ख्याल से 2 साइडों में मेरे पास और 1-2 होमगार्ड हैं, लेकिन वो सुरक्षा मेरे लिए काफ़ी है। मुझे सुरक्षा की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी। क्या लगता है आपको, कोई षड्यंत्र है या इसके पीछे? नहीं, षड्यंत्र हो सकता है, माहौल ख़राब करने की किसी की साजिश हो सकती है, और लश्कर-ए-खालसा जो संगठन है उसकी भी साजिश हो सकती है, क्योंकि हमारे नेताओं को जो निशाने पर ले रहा है। तो मैं समझता हूँ ये जांच का विषय है। लश्कर-ए-खालसा संगठन कहाँ का है ये? अब ये तो मुझे पता नहीं कहाँ का है, लेकिन जिस नाम से मैसेज आया है ना, उसने अपना नाम खोला है लश्कर-ए-खालसा, और संदीप खालिस्तानी उसमें नाम खोला है उन्होंने। एक व्हाट्सएप मैसेज है जो कई जगह वही मैसेज घूम रहा है, तो वो हमारे सांसद जी को मिला था। सांसद जी, आज मेरी मीटिंग भी थी, जनप्रतिनिधियों से थी, तो वो ऑलरेडी शेड्यूल थी मीटिंग, उसमें वो भी आए थे। ये बात भी हमने, उसका मुकदमा भी लिखा है, हमने एक डेडिकेटेड टीम लगाई है उसके लिए, CO सिटी की, SOG की। हम उसमें आगे बढ़ भी रहे हैं, पता लगा रहे हैं उसका, और उसमें मजबूत कार्रवाई करेंगे। अगर किसी ने हिम्मत करी है तो मुंहतोड़ जवाब देंगे उसका। शिकायत क्या करी? नहीं, उनको धमकी आई है ना कि भाजपा छोड़ दो, आरएसएस छोड़ दो, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे करके। क्या ये आतंकी क्या होता है? अब वो मैसेज आया है, मैसेज की छानबीन चल रही है। अब कहाँ तक आगे जाती है, कौन निकलता है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। ठीक, थैंक यू। FIR दर्ज हो गई सर? हाँ, FIR हो गई, FIR कार्रवाई शुरू हो गई। अभी हम लोग उसकी मीटिंग भी ले रहे थे, इस कंबल वितरण प्रोग्राम से पहले वो मीटिंग ही कर रहे थे, और उसमें पूरी एक डेडिकेटेड टीम लगी हुई है। उसमें CO सिटी की, इंस्पेक्टर सिविल लाइन की और SOG की कार्रवाई करेंगे, अच्छी कार्रवाई। रामपुर से सीनियर संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान पर अदालत का शिकंजा कसता जा रहा है। उन पर रामपुर के एमपी एमएलए एसीजेएम कोर्ट में 2 अलग अलग मामले विचाराधीन हैं, जिसमें एक मामला भड़काऊ भाषण का है तो दूसरा अब्दुल्ला आजम उनके पुत्र के 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्रों का मामला चल रहा है। इन दोनों मामलों में अदालत में आजम खान के वकील गवाहों और विवेचक के जिरे करने की ढिलाई बरत रहे हैं और समय मांग रहे हैं, जिस पर अदालत ने रुख कड़ा करते हुए उनके बचाव के अफसर को निरस्त कर दिया है और दंड प्रक्रिया सहित धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त के बयानों के लिए 9 जनवरी को आजम खान को निजी तौर पर अदालत में तलब किया है। रामपुर से सीनियर संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।